सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थ्रॉटल ड्राइव्स फर्स्ट ईयर। बहुत दिनों बाद अपन फर्स्ट ईयर वाली वीडियो कर रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू स्पेशली थैंक्स ट्विन सिटी होंडा बिग विंग भिलाई फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक। अगर आप लोग भी भिलाई दुर्ग के एरिया से रिसाइड करते हो तो होंडा की प्रीमियम बाइक्स लेने या देखने का प्लान कर रहे हो तो कॉन्टैक्ट और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो पे आ जाऊँ तो आज अपन लोग रिव्यू करने वाले हैं इस 2025 की अपडेटेड CB 350 RS का। अब इस बाइक में अपडेट के नाम पे ऐसे थोड़े बहुत माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस आए और 2-3 नए कलर्स का एडिशन हुआ है। ऑल्सो प्राइस में भी चेंजेस आए हैं, तो इन सब चीज़ों पे मैं सबको ब्रेक डाउन करके दूंगा तो आपके लिए भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले होंडा की जितनी भी पूरी CB 350 की लाइनअप है वो मैं आपको ईजीली पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो अभी आप जो सामने देख रहे हो वो है CB 350 RS। इसके अंदर आपको 2 वेरिएंट्स आ जाएंगे। पहला तो एक डीलक्स और दूसरा डीलक्स प्रो। आपको जो आप सामने देख पा रहे हो वो रेड वाला है, रेबल रेड मेटालिक। बाकी CB 350 RS का ऐसा है। बाकी यही मेरे साथ साइड में तुरंत में CB 350 हाइनेस भी खड़ी हुई है। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स आ जाएंगे, एक डीलक्स प्रो एंड डीलक्स प्रो क्रोम वेरिएंट। जो आप सामने देख रहे हो ये क्रोम वेरिएंट वाला है, मतलब सबसे टॉप वेरिएंट। तो इसकी भी प्राइस की बात कर लूँ तो 2,41,000 से लेके 2,46,000 ऑन रोड रेंज करती है थ्रू आउट दी मॉडल। तो CB 350 हाइनेस का ये था। बाकी जो नॉर्मल CB 350 है वो अभी भी लाइनअप में आती है, तो उसको भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो और अपनी नीड के हिसाब से सेलेक्ट करके ले सकते हो। बाकी आज अपन लोग वीडियो में मेन फोकस अपना सिर्फ RS पे रहेगा, तो जल्दी से RS पे बात करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले अपन लोग डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक के शेप आपको हाइनेस CB 350 की याद दिला सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर CB 350 RS वेरिएंट का कस्टम कलर पैलेट काफ़ी अलग आइडेंटिटी देता है। स्पेशली ये जो शाइनी फिनिश है ये लाइट में काफ़ी अलग और काफ़ी क्लासी दिखता है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसे इतना ज़्यादा फ्लैशी ग्राफिक डिज़ाइन नहीं दिया गया है, सिर्फ प्लेन होंडा की ब्रांडिंग है जो इसको काफ़ी मिनिमलिस्टिक येट बोल्ड लुक देता है। बाकी इसका टैंक डिज़ाइन में काफ़ी क्लीन और एक पर्पसफुल कैरेक्टर दिखाई देता है। बाकी फ्रंट से देखें तो ये LED हेडलैम्प्स आपको familiar लगेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रोम रिंग की जगह एक मैट ब्लैक हाउसिंग दी गई है जो अग्रेसिव स्ट्रीट लुक देते हैं। साइड इंडिकेटर्स भी ऑल न्यू LED यूनिट है जो होंडा हॉर्नेट 2.0 से लिफ्ट किए गए हैं। शार्प है, कॉम्पैक्ट है और स्टाइलिश भी है। बाकी मैं साइड से आ जाऊँ तो साइड में आपको एक काफ़ी फ्रेश पैनल देखने को मिलेगा जिसमें काफ़ी शार्प लाइंस है, थोड़ा स्पोर्टी कॉन्टोर दिया गया है। बाकी टैंक से टेल तक जो डिज़ाइन का फ्लो है उसमें कंटिन्यूस और मस्कुलर लाइन दिखेगी जो बाइक के ओवरऑल स्टांस को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। बाकी ऐसे ओवरऑल मैं डिज़ाइन में देखूँ तो ना पूरी बाइक काफ़ी ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट के साथ आती है। भले ही वो इंजन केसिंग की बात कर लो, एग्जॉस्ट की बात कर लो या फिर अलॉय व्हील्स की बात कर लो या फ्रेम, सब कुछ एक काफ़ी डार्क और स्टेल्थ लुक में आता है। कोई भी कलर आप ले लो सब में लगभग ऐसी ट्रीटमेंट रहती है। बाकी सिर्फ छोटी छोटी जगहों पे आपको हो सकता है क्रोम डिटेलिंग मिल जाए। ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता है। बाकी अब चलते हैं बाइक के थोड़े रेयर सेक्शन पे। तो पर्सनली दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द RS। तो मैं थोड़ा एंगल चेंज करके देखता हूँ। ओके, ऑनेस्टली इससे ज़्यादा अच्छा आ रहा था। सो यहाँ पे आपको मिलता है एक रेक्टेंगुलर LED टेल लैम्प जो सीट के नीचे काफ़ी नीटली इंटीग्रेटेड किया गया है। बाकी ग्रैब रेल्स इसमें ऐसे कुछ पकड़ने लायक है नहीं, तो पीछे पिलियन के लिए भी कुछ एज गुड एज है नहीं बैठने के लिए इस बाइक में। तो इन जनरल अगर आपको अपने साथ किसी पिलियन को बैठाना है और आप पिलियन के साथ ही टूरिंग करोगे सो आई वुड सजेस्ट कि आप RS की जगह हाइनेस या नॉर्मल CB 350 पे जाना प्रेफर करो। इसके नीचे एक काफ़ी कॉम्पैक्ट प्लास्टिक फेंडर दिया गया है जो ज़्यादा बल्कि नहीं लगता है और बाकी बाइक के ओवरऑल जो डिज़ाइन फ्लो को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हुए आता है। इससे जो पूरा फोकस आता है ना वो यहाँ पे टायर ले जा लेता है जो कि 17 इंचेस के 150 सेक्शन वाले MRF के कर्व टायर है। सो इस वाइट टायर की वजह से ना बाइक का जो रेयर प्रोफाइल है वो काफ़ी प्लांटेड और मस्कुलर लगता है। बाकी टायर साइज़ की तो बात कर ही लिया, 150/70 17 सेक्शन के टायर आते हैं। फ्रंट पे आ जाओ तो फ्रंट पे आपको 100/90
19 इंचेस के टायर आते हैं। सो सामने में थोड़ा टॉलर टायर होने की वजह से इसको एक वो स्क्रैम्बलर वाला कैरेक्टर मिलता है। बाकी फ्रंट सस्पेंशन के अराउंड आपको मिलते हैं क्लासिक स्टाइल फोर्क गेटर्स जो थोड़ा रेट्रो टच देते हैं बट साइमल्टेनियसली फॉर प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। और नीचे लगा जो मेटल बैश प्लेट भी एक नया एडिशन अभी किया गया है एज यू कैन सी हियर, जो स्टाइलिंग के साथ साथ थोड़ी रगेडनेस को भी ऐड करता है। एंड इस बाइक को लेके काफ़ी लोग ऑफ रोडिंग के लिए जाते भी है तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल है। वैसे पर्सनली मैं बताऊँ सो ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही केपेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम ऐसे कोई एडवेंचर बाइक जैसा या एंड्योरो बाइक जैसा परफॉर्म करेगी बट दिस इज़ लाइक वेरी मच रिलायबल। टायर्स और से ग्रिप एंड फीडबैक प्रोवाइड करके देते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज CB350 RS काफ़ी सारे एलिमेंट्स का फ्यूजन है। रेट्रो भी है, स्ट्रीट बाइक एटीट्यूड है, थोड़ी रगेड कैरेक्टर भी है बट ओवरऑल ये स्क्रैम्बलर नहीं है ना ही कोई कैफे रेसर है, लेकिन एक 350cc की एक लाइफस्टाइल स्ट्रीट मोटरसाइकिल ज़रूर है जो हर एंगल से स्मार्ट दिखती है। और ऑनेस्टली इस लुक के साथ तो हाइनेस भी काफ़ी ज़्यादा प्लेन लगती है इसके सामने। सीट कंफर्ट की बात कर लूँ तो मैं चलाते हुए ही करूँगा। अभी मैं इसमें आपको फीचर्स और ये सब के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ इस डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं है, जैसे पहली थी तब अभी भी वैसी ही है। फिर भी मैं आपको जो है इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसमें आपको एक स्पीडोमीटर आ जाता है, टैकोमीटर। वैसे लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स में देने का कोई ख़ास पॉइंट नहीं बनता बट देते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आते बता देता हूँ। सो स्पीडोमीटर है, गियर इन पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको रेंज मिल जाती है, फ्यूल इंडिकेटर तो है ही है। उसके बाद जो सब और एक साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आ जाता है, इंजन चेक लाइट मिल जाती है एंड एक इको वाला बटन भी है ताकि आप बाइक अगर इकोनॉमिकली चलाना चाहते हो तो वो इंडिकेट कर देता है। इसमें एक ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन आता है जो टॉर्क को काफ़ी हद तक ऐसा अरेंज करता है। अब ये बाइक में उतनी पावर है नहीं कि उस फीचर को कोई इतना अच्छे से यूज़ कर पाए बट दे दिया तो दे दिया है। बाकी यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बटन्स की क्वालिटी गुड इनफ है। यहाँ पे पास बटन है और यही से आप इसे चेंज कर सकते हो। हॉर्न शार्प इनफ है। यहाँ से इंडिकेटर्स है। राइट साइड पे आ जाओ तो यहाँ पे किल स्विच और स्टार्टर बटन है एंड आपको हज़ार्ड के भी स्विच मिल जाते हैं एंड कुछ इस तरह की लुक आ रही है। एंड ओवरऑल मैं जो पेंट क्वालिटी है ये सब की बात कर लूँ तो वो तो कभी होंडा की तरफ से कंप्लेन रही नहीं है, वो तो हमेशा टॉप नॉच रहते ही है। वो जिस तरह का है इसमें जो मुझे एक सबसे बड़ी मिसिंग पॉइंट ये लगा कि जब आप एक USB चार्जिंग पोर्ट हाइनेस में दे ही रहे हो तो इसमें भी दे देते। वैसे आप उसको एक्सेसरी के तौर पे लगा सकते हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है बट फैक्ट्री फिटेड आता तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी अब जल्दी से मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ फिर अपन चलाने चलेंगे। सो जो इंजन का यूनिट है वो वही सेम है, बस डिफरेंस है अभी OBD2 भी कंप्लाइंट हो गया है। इस यूनिट की बात कर लूँ सो 348.36 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन है। और पावर फिगर्स की अगर मैं बात कर लूँ सो 20.8 bhp निकाल के देता है और 30 Nm का टॉर्क चर्न आउट करके देता है जस्ट अंडर 3000 RPM। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आ जाता है। तो बाकी बातें चलाते हुए करेंगे। सो लेट्स गो। ओके सो ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो काफ़ी अच्छी प्रीमियम सी दिखती है और इसमें ये जो होंडा का लोगो है काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी प्रीमियम टच देता है। जाएंगे बाकी मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ तो आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। एकदम ऐसे हेलीकॉप्टर जैसा साउंड करता है ये एग्जॉस्ट एंड वो एक थम्पी कैरेक्टर है जो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। सो स्टार्ट करते चलाना।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से एर्गोनॉमिक से। तो CB350 के कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पे रखा गया है। यहाँ पे जो फुट पैग है ना वो थोड़े से रेयर सेट है एज़ कम्पेयर टू CB350। इसको एक वो थोड़ा सा ज़्यादा एक वो अग्रेसिव पोजिशनिंग दी जाए। उसके बाद अगर मैं हैंडल बार्स की बात कर लूँ तो हैंडल बार्स तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे, नाइस एंड वाइड है एंड अच्छे वेल रेज्ड है, तो आपके हाथों पे ना लॉन्गर जर्नीज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टैंक का शेप भी ज़्यादा एकदम वो नहीं है कि आपको एकदम उसको ग्रिप करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू कैन ईजीली ओके, सो मैं ऐसा बोल रहा था, तो टैंक का शेप इतना ज़्यादा एकदम वो नहीं है कि जहाँ पे आपको एकदम सा प्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इजीली ऐसे पाँव फैला के आराम से भी चल सकते हो। एंड बिकॉज टैंक काफ़ी बड़ा है तो इसमें अगर आप अपना मैग्नेटिक बैक केस लगा लोगे तो फिर तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली आप अपना बैक टांग के रख सकते हो। कि यार अब मैं इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लूँ ना, सो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लो एंड टॉर्क तो होना ही चाहिए गाड़ी में। सो गाड़ी का लो एंड टॉर्क इज़ वेरी नाइस। मिड रेंज में भी आपको अच्छी पावर मिल जाती है एंड इट्स नॉट लाइक कि ना जैसे रॉयल एनफील्ड के 350 के इंजन का कैरेक्टर जहाँ पे टॉप एंड बहुत फ्लैट रहता है, यहाँ पे दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे लाइक आफ्टर इवन 100 आप इजीली 120-130 तक पुल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ना वो एक ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाती है। मेरे लिए अभी भी स्टिल मैं जब एडिशन के साथ कंपेयर करूँ तो आई फील कि मैवरिक का इंजन अभी भी ज़्यादा वर्सेटाइल है। वहाँ पे आपको टॉप एंड और ज़्यादा मिलता है, तो उसकी वजह से इंजन की जो यूजेबिलिटी ना बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इंजन इज़ बैड, वहाँ पे ना वो ट्रिपल डिजिट की स्पीड ना मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। लाइक अपना मैवरिक में बैठ के 100 के नीचे आप चला ही नहीं सकते हो। यहाँ पे 100 के लिए आपको थोड़ा पुल करना पड़ता है। स्पेशली मैं जो टॉप गियर की बात कर लूँ ना, आप 3rd-4th गियर पे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 5th गियर है वो बस ड्राइव गियर की तरह है, उसमें कोई पुल और पावर नहीं है। लाइक अभी भी देखो, अगर मैं एकदम 5th में आ गया ना तो देखो गाड़ी पुल कर लेती है बट पावर एकदम कम हो जाता है, एक्सेलरेशन ना के बराबर है इंजन से फिर जैसे ही आप 5th गियर पे चले जाते हो। तो इस तरह का नेचर है इसके इंजन का, इस तरह से परफॉर्म करता है। अगर आप प्रेफर करते हो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन को थोड़ा ज़्यादा हायर रेव करना एंड बिकॉज ये बहुत क्लीनली रेव हो जाती है और रिफाइनमेंट इश्यूज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको हीरो के 440 और रॉयल एनफील्ड के 350 से कंपेयर करूँ तो आई गेस this engine is way more refined than those two engines for sure। वो क्वालिटी फील होगी। यहाँ पे वो जो थंब है वो in compared to those two engines यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत क्लीन साउंड करती है गाड़ी। जैसा पहले ही बोला, एकदम ऐसे हेलीकॉप्टर वाली फील आती है। यू सी, आपको अभी भी अगर सुनाई दे रहा होगा तो इस तरह से काम करता है। बाकी हैंडलिंग की बात कर लूँ तो ओवरऑल ना बाइक की हैंडलिंग बहुत अच्छी है यार। मतलब जब मैं पहली बार जब मैं होंडा की एक राइड पे गया था, वहाँ पे मैं CB350 हाइनेस चला रहा था विथ अ पिलियन एंड रोड्स की कंडीशन ऑफ कोर्स अच्छी नहीं थी एंड दैट वाज लाइक माय वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे ना मेरे को ऐसे एकदम पहाड़ के कर्व्स और उसमें चढ़ाना पड़ रहा था। तो वहाँ पे ना मुझे थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा था, बट इस बाइक ने ना मुझे बिल्कुल भी ना वो डर लगने नहीं दिया। इनफैक्ट ऐसे जो अनड्यूलेशंस भी आते हैं ना रोड में, उनको बहुत अच्छे से सोक कर लेता है। कहीं पे भी आपको चढ़ाना रहे, जैसे भी चढ़ाना रहे, है ना, रोड थोड़ी ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ है, वो मतलब आपको पता ही नहीं चलता है। आप ना इजीली इसको कहीं पे भी बैठा चढ़ा सकते हो। थोड़ा वो जो एक स्क्रैम्बलर वाला नेचर है वो ये बाइक बहुत अच्छे से पूरा करती है। और तो जो स्क्रैम्बलर वाला नेचर है ना बाइक को बहुत अच्छा है। बाकी आपको ना अगर सिटी में यूज़ करना है बाइक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना ज़्यादा गियर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन इजीली लाइक गो एट 2nd and 3rd गियर और आप पूरा शहर घूम सकते हो। तो गियरिंग ना बाइक की बहुत लॉन्ग है, तो उसकी वजह से ना यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आप ना थोड़ा अगर किसी स्पोर्ट्स बाइक से इस पर आ रहे हो ना और आपको वो एकदम वो तुरंत गियर चेंज करना बहुत बोर लगता है, आपको थोड़ा चाहते हो कि आप वो इंजन में थोड़ा पुल करो, थोड़ा क्रैंक अप करो, तो आई गेस आपको ये बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी उसके बाद मैं हैंडलिंग की तो बात कर ही रहा था। कंपेयर टू लाइक क्लासिक एंड हंटर, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक बाइक का वेट ना आपको बिल्कुल फील नहीं होता। एंड एक बार तो आप अगर चलाने लग जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम कोई 150cc की बाइक चला रहे हो। हैंडलिंग के मामले में तो बाइक इज़ लाइक 10 on 10। इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी 110-120 पे आप चलाते हो तो वो आपको बिल्कुल भी ऐसे स्टेबिलिटी के इश्यूज नहीं आते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात कर लूँ तो फर्मर साइड पे है। अब मैं 350 RS की बात कर लूँ तो ये थोड़ा सा हार्डर साइड पे है,
बिकॉज इसको थोड़ा वो स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। बट जो CB350 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा फर्मर साइड पे, उसको थोड़ा बैलेंस रखा गया है। बट ओवरऑल जो दोनों काम करते हैं ना वो बहुत अच्छे से करते हैं और ना आपको काफ़ी बैलेंस सा परफॉर्मेंस और फीडबैक बना के देते हैं। सो सस्पेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं स्पीडोमीटर की भी बात कर लूँ तो स्पीडोमीटर के फंड्स पढ़ने में कोई इतने प्रॉब्लम नहीं होती है। इट जस्ट लुक्स गुड। आई विल से कि इसको थोड़ा सा अगर अभी जब अपडेट आए थे तो उसमें थोड़े और अच्छे कनेक्टिविटी के फीचर्स डाल देते तो ज़्यादा अच्छा होता, जैसे ब्लूटूथ ये सब डाल देते तो एक और अच्छा एडिशन हो जाता, तो बाइक थोड़ी और प्राइस में जस्टिफाइबल हो जाती। आई एम नॉट सेइंग कि ओवर प्राइस्ड है, बट जो भी प्राइस में आती है इट डिलीवर्स इट वेल। बाकी मैं इंजन के माइलेज की बात कर लूँ तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर, और अगर थोड़ा और प्यार से चलाओगे तो इवन समटाइम्स यूजर्स को 45 किलोमीटर्स पर लीटर की भी रेंज मिली है। एंड आप एक 350 सीसी के इंजन से इतना माइलेज एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट ऑन एन एवरेज यू कैन इजीली गेट अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स पर लीटर। जो मेरा टेक है कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 12 लीटर्स का है। सो इस एफिशिएंसी के साथ आपको रेंज तो अच्छी डिसेंट मिल ही जाती है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो हाईलाइट करनी है वो है, अब जैसे इस टाइप की बाइकें जो भी लोग लेते हैं तो वो अक्सर थोड़ी बहुत लॉन्ग जर्नीज या टूरिंग के लिए लेते हैं। एंड वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ना आपकी बाइक अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता ख़राब हो या कहीं पे ब्रेकडाउन हो, कोई इशू आए, तो आप उसे कहाँ ले जाओगे। एंड उस डिपार्टमेंट में भी होंडा अभी तक कहीं पे भी निराश नहीं गया है, डिस्पाइट इट भी बिग विंग की रीच अभी ज़्यादा जगह पे आई नहीं है। मतलब पहले नहीं थी, अभी तो लाइक काफ़ी जगह पे आ चुकी है। एंड सर्विसिंग के भी मामले में कोई इतना इशू नहीं है। इवन इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग एंड कॉस्टिंग बाइक इज़ लाइक डिसेंटली चीप है मेंटेन करने के लिए। एक बार ब्रेक्स की बात कर लेता हूँ, ब्रेक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट रोड पे आ जाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यू सी मतलब कितने अच्छे से प्लांटेड रहती है। एंड सो मैं आई एम गोइंग टू ब्रेक 3, 2, 1 गो। बाकी गियर बॉक्स की मैं बात कर ही रहा था, इट्स नॉट दैट इतना मतलब स्लिक नहीं है यूज़ करने में। कभी कभी गियर थोड़े अटक जाते हैं अगर आप एकदम मल्टीपल डाउनशिफ्ट्स करोगे। अब नॉट दैट कि आप एक लॉन्ग स्ट्रोक वाली बाइक में मल्टीपल डाउनशिफ्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है ना। आराम से आप तो 3rd, 4th गियर के नीचे जाना भी नहीं पड़ेगा, तो वो तो कोई मतलब इतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। बाकी मैं ब्रेक्स की बात कर लूँ, सो ब्रेक्स आर लाइक स्ट्रॉन्ग यार। मतलब अभी तक मैं जितनी बाइकें चलाया हूँ ना, आई कैन ईजीली से कि ना इसके ब्रेक्स आर लाइक द मोस्ट अमेजिंग वंस यार। मतलब इसको आप ईजीली कहीं पे भी आँख बंद करके एकदम दबा सकते हो, कहीं पे भी ऐसे गिरेगी नहीं या डिसबैलेंस होने का डर नहीं रहेगा। सो ब्रेक्स तो मतलब इस पर कोई बात ही नहीं करनी है। दे आर लाइक द बेस्ट अमॉन्ग द लाइक दोस्त लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स। बाकी रेयर की बात कर लूँ तो रेयर की बाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे वो इनफैक्ट आप वहाँ से भी अगर रोकने की कोशिश करोगे तो ये देखो, सी मतलब रेयर ब्रेक ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब वो बाइक का जो एक वो बैलेंस बना रहता है ना ब्रेकिंग करते टाइम, वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको ना काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करके देता है। और तो आई गेस मेरे से कुछ आया नहीं गया, तो अब मैं जल्दी से वर्डिक्ट की बात कर लेता हूँ। तो जैसा मैं पहले ही बोला, काफ़ी लोग अभी भी ना जब रॉयल एनफील्ड एंड होंडा की इन सब CB की 350 सीरीज़ पे जाते हैं तो वो लोग ना थोड़ा 350 को अनदेखा कर देते हैं डिस्पाइट इट बीइंग, और वो लोग फिर हंटर लेने चले जाते हैं ना। आई नो हंटर इससे चीपर साइड पे आती है, तो कई लोग बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो हंटर बजट में आ रही तो मैं हंटर ले लेता हूँ। बट उसके अलावा अगर मैं ऐसे इन जनरल बात कर लूँ ना, अगर आपके लिए बजट को इतना बड़ा इशू नहीं है, सो आई गेस CB350 की पूरी जो लाइनअप सीरीज है वो रॉयल एनफील्ड के 350 के लाइनअप के कंपैरिजन में लाइक 1000 टाइम्स बेटर है यार। इट्स अप टू लाइक योर प्रेफरेंस कि आपको अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक पसंद ही आती है तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। बट उसके अलावा अगर आप मुझसे ऐसे पूछोगे कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन सी लाइक बेटर है और मैं अगर लेने पे आऊँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप
आपको होंडा की CB350 के अलावा कहीं पे जाना चाहिए यार। सबसे बड़ी बात तो रिलायबल है, इंजन ज़्यादा वर्सेटाइल है। ओके, ब्रेक्स इन कंपैरिजन टू लाइक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक्स एंड हंटर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे है। तो मतलब ऐसे अगर मैं इस बाइक में नेगेटिव पॉइंट ढूंढने में आ जाऊँ तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब क्या ही ढूंढूंगा। एंड इस तरह का कुछ रिव्यू था मेरा। बाकी अगर आप लोगों को कोई और छोटे मोटे डाउट्स होंगे बाइक को लेने के रिगार्डिंग, या मेरे से कुछ मिस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस चीज़ को रेक्टिफाई करूँगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो या इस तरह का था वीडियो, अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। सो बाय।